राजस्थान में लोकसभा चुनाव को लेकर हाल ही में 2 चरणों में मतदान खत्म होते ही एक बार फिर कांग्रेस में पायलट गहलोत का मुद्दा गर्मा गया है। दरअसल राजनीतिक गलियारों में राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की ओर से दिया गया बड़ा बयान फिलहाल खासी चर्चाओं में है। लिहाजा जालोर लोकसभा सीट की राजनीति को लेकर अशोक गहलोत ने सचिन पायलट पर पलटवार किया है, तो वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी के साथ गहलोत के संबंधों के आरोपों पर भी अशोक गहलोत ने जवाब दिया है। तो चलिए पहले बात इस पर कि सचिन पायलट का जो बयान था कि उन्हें जालोर सिरोही बुलाया ही नहीं गया, उस पर अशोक गहलोत ने क्या कुछ कहा। अशोक गहलोत ने सचिन पायलट के इस बयान को बेवकूफी भरा बयान बताया है। हालांकि राजस्थान में लोकसभा चुनाव संपन्न हो चुके हैं। 25 लोकसभा सीटों पर 2 चरणों में मतदान करवाया जा चुका है। अब रिजल्ट का इंतजार किया जा रहा है। ऐसे में चुनाव के बाद भी राजस्थान में सियासत कम होने का नाम नहीं ले रही। रिजल्ट आने में अभी 3 हफ्ते तकरीबन बाकी है और इस बीच अलग अलग सीटों पर सियासी उबाल लगातार जारी है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं जालोर सिरोही लोकसभा सीट की। आपको बता दें कि दूसरे चरण में जालोर सिरोही लोकसभा सीट पर मतदान 26 अप्रैल को हुआ था। वहीं सीट पर भाजपा प्रत्याशी लंबाराम चौधरी के सामने अशोक गहलोत के बेटे वैभव गहलोत कांग्रेस से उम्मीदवार के रूप में चुनावी मैदान में उतरे थे। ऐसे में अशोक गहलोत ने बेटे को जिताने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी थी। हालांकि बेटे वैभव गहलोत के प्रचार के लिए सचिन पायलट को जालोर सिरोही नहीं बुलाया गया, इस पर राजनीति तेज होती दिखाई दे रही है। दरअसल सचिन पायलट ने हाल ही में एक बयान में जालोर सिरोही सीट पर प्रचार न करने को लेकर कहा था कि उन्हें बुलाया नहीं गया था। इसके बाद से सियासी गलियारों में इस बयान के बाद दोनों के बीच की कलह फिर सामने आई है। वहीं इस बयान पर अब अशोक गहलोत की भी प्रतिक्रिया सामने आई है। अशोक गहलोत ने कहा कि चुनाव में इस तरह की बातों को कई बार मुद्दा बना दिया जाता है, मगर इस तरह के मुद्दों पर कमेंट करने से बचना चाहिए। चुनाव में कई बार से अनावश्यक इश्यूज बनाए जाते हैं, मगर ऐसी बेवकूफ़ी भी नहीं करनी चाहिए कि मुझे बुलाया नहीं गया। सचिन पायलट को यह बयान नहीं देना चाहिए था, इसकी जरूरत नहीं थी। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि कई बार ऐसा हो जाता है कि समय नहीं मिल पाता। हालांकि प्रियंका गांधी जब चुनाव प्रचार करने के लिए आई थी तो सचिन पायलट भी साथ आते तो उनका भी वेलकम होता, मगर इस तरह के बयान देने को मैं सही नहीं मानता हूं। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि जयपुर ग्रामीण में अनिल चोपड़ा के चुनाव प्रचार में नहीं जा पाया। मेरे ओएसडी से उनकी बात हुई थी, मगर समय का तालमेल नहीं बैठ पाया। अगर मैं इस मुद्दे पर बयान देता और कहता कि मैं चोपड़ा के यहाँ जाना चाहता था मगर मुझे फीडबैक नहीं मिला, ये ठीक नहीं होता। चुनाव के वक्त इस तरह के बयान से कैंडिडेट का नुकसान होता है और हर उम्मीदवार जीतने के लिए चुनाव लड़ता है। वहां की क्या परिस्थितियां है, किस नेता की क्या जरूरत है, उसी हिसाब से पार्टी कंट्रोल रूम से मांग की जाती है। मगर इस तरह के बयानों से चुनाव के बीच में कैंडिडेट को खासा नुकसान होता है, इससे बचना चाहिए। वहीं दूसरी तरफ बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट से निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को लेकर भी बात कर ली जाए। दरअसल पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत पर आरोप लगे कि लोकसभा चुनाव में उन्होंने निर्दलीय प्रत्याशी रविंद्र सिंह भाटी को सहयोग दिया, उनको समर्थन किया, जिसका जवाब देते हुए अशोक गहलोत ने कहा कि मैंने इस तरह के आरोपों के बारे में नहीं सुना। उन्होंने कहा कि मैं व्यक्तिगत रूप से रविंद्र सिंह भाटी को जानता तक नहीं हूं। हाँ, सोशल मीडिया पर कभी कभी देखता रहता हूं। वो छात्र संघ अध्यक्ष रहे हैं और विधानसभा के सदस्य हैं। जहां तक सहयोग करने की बात है, मैंने खुद बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र में बाड़मेर जैसलमेर और सिवाना में 3 रैलियां की है। अशोक गहलोत ने कहा कि कांग्रेस प्रत्याशी ने खुद मुझे बुलाया और उनके बुलावे पर मैं वहां गया। ऐसे में कोई कैसे कह सकता है कि मैंने कांग्रेस प्रत्याशी का सहयोग नहीं किया। अशोक गहलोत ने आगे कहा कि राज्य में सबसे पहली सीट जहां कांग्रेस सबसे मजबूत है वह यही सीट है। यही नहीं, हनुमान बेनीवाल पर भी अशोक गहलोत ने बयान दिया। अशोक गहलोत ने हनुमान बेनीवाल द्वारा गठबंधन धर्म नहीं निभाने के सवाल पर कहा कि हनुमान बेनीवाल को ऐसा नहीं करना चाहिए था। चाहे किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, उन्हें ऐसा बयान नहीं देना चाहिए। जब वो इंडिया गठबंधन में आ गए हैं तो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का नेता हो, उसे शब्दों का चयन सोच समझ कर करना चाहिए।